अब तक आपने देखा, विनायक पर बार बार जानलेवा हमला होने की वजह से शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। विन को आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से शादी करनी होगी, वरना उसकी मौत निश्चित है। आखिरकार मंजरी वैभवी को विनायक के लिए चुनती है और विन भी शादी के लिए राजी हो जाता है। विन की शादी तय होने पर रिद्धि विचलित होने लगती है। ये काम होने के बाद वैभवी से बोलना कि मेरे कमरे में आके मुझसे मिले। सब आपके कमरे में? आपको कोई परेशानी है? वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो मेरी होने वाली पत्नी है। अब आगे। ये वीनू भी ना, पता नहीं क्यों इस वैभवी को अपने कमरे में बुलाया है। वहां तो कभी मुझे भी नहीं आने देता। पंडित जी, मैंने अपनी बहुओं के कहने पर विनायक की शादी एक दिन के लिए टाल दी है, तो इसलिए आप कल की बजाय परसों का कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। जी, वर और वधू की कुंडलियां कहाँ हैं? ये रही विनायक की कुंडली। कांता जी, वैभवी की कुंडली। जी ये रही। प्राची बेटा, जरा वो कुंडली दे तो मुझे। जी मम्मी जी। करो बेटा प्राची, इस वैभवी नाम के बला की चाकरी। कांता जी कुंडली। ग्यारह 11। क्या बात है वैभवी, तुम्हारा बर्थडे 11 नवंबर को है। दीदी, कितनी इंटरेस्टिंग डेट है ना, 11/11। प्राची, पंडित जी को कुंडली दे दे। यजमान, अभी तो सिर्फ एक ही मुहूर्त है, वो परसों दोपहर 2:30 बजे का है, जो विनायक और उसकी होने वाली पत्नी के लिए बहुत ही शुभ है। इसके बाद तो और कोई मुहूर्त है ही नहीं। तो ठीक है, परसों दोपहर 2:30 बजे विनायक और वैभवी की शादी होकर रहेगी। क्यों कांता जी? जी बिल्कुल। वैभवी बेटा, तूने अपने मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद कर लिया? जी। अच्छा दिनेश जी, आप विनायक और वैभवी की सगाई की अंगूठियों के डिजाइन दिखाने वाले थे ना, सैंपल्स लेकर आए हैं? मंजीरी जी, बस आपके लिए मैंने कफ परेड वाली ब्रांड से अंगूठियों की डिजाइन मंगवाई है। अच्छा। मंजरी मैम, वो विन सर ने वैभवी को अपने कमरे में बुलाया है। क्या? पापा का लाख लाख शुक्र है। लगता है उस नालायक को थोड़ी अकल आ गई है। मेरे कहने का थोड़ा तो असर हुआ है लगता है उस पर। अच्छा सुन, जल्दी से मंगलसूत्र पसंद कर ले और कमरे में जाने से पहले मंगलसूत्र की पूजा कर ले, ठीक है? जी। दिनेश जी, मंगलसूत्र फाइनल कर लीजिए। वैसे मम्मी जी, हम मंगलसूत्र की पूजा क्यों करते हैं? मंगलसूत्र का नाम 2 शब्दों से बना है। मंगल मतलब शुभ और सूत्र मतलब सारे सूत्र, जैसे प्यार, विश्वास, दोस्ती, परिवार। जब ये सारे सूत्र एक साथ आते हैं ना, तब जाके एक अच्छा सा रिश्ता बनता है। और ये जो काली पोत है ना, ये सिर्फ पति पत्नी की रक्षा नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार की रक्षा करती है। मंगलसूत्र का कितना बड़ा महत्व है। सच में, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। चल अब पूजा कर ले। बेटा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणवध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। कुमकुम का तिलक कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणवध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। पुष्प अर्पित कीजिए।
तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? विनायक ने वैभवी को कमरे में बुलाया इसलिए? नहीं मैम। हाँ मैम, वो आप तो जानते हैं ना विंस सर को और उनके गुस्से को। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं कि मैं ये मंगलसूत्र की पूजा कर रही हूँ? अंदर आ जाइए। विन जी, आपने मुझे बुलाया? मैं आपको इन्हीं से मिलवाना चाहता था। ये सिद्धि, मेरी दोस्त, मेरा प्यार, मेरी सब कुछ। मैं इस कमरे में किसी को भी, मेरा मतलब है किसी को भी आने की इजाजत नहीं देता। जी। और एक बात, मैं आपको भी इस कमरे में आने नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी माँ के कहने पर मैं आपको इस कमरे में आने की इजाजत दे रहा हूं। विनायक वो ऐसे कैसे कर सकता है? वैभवी को अपने कमरे में आने से मना कैसे कर सकता है? उसका हक है ये एक बीवी होने के नाते। आपने शादी करने के लिए कहा, मैंने आपकी बात मान ली ना, लेकिन वैभवी जी मेरे कमरे में भी रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना? तुम दोनों पति पत्नी बनने वाले हो और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। मैं कुछ नहीं जानती, वो तेरे कमरे में रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप नहीं मानेंगे ना तो ठीक है, आपका ये हुक्म बिस्तर आंखों पर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरे कमरे से सिद्धि की तस्वीरें कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, ये फैसला मैं तुझ पर और वैभवी पर छोड़ती हूँ, लेकिन वैभवी तेरे कमरे में रहेगी, बस। इसलिए मैंने आपको इस कमरे में बुलाया है। देखो तो सही कमरे में चल क्या रहा है। कल की आई हुई लड़की को कमरे में बुला लिया। मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। बदलना मेरी फितरत में नहीं है। सिद्धि की कोई भी तस्वीर इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। प्यार करना तो कोई आपसे सीखे। ये तो सिद्धि जी के प्यार का मंदिर है और मुझे आपके साथ और आपका सिद्धि जी के लिए प्यार, इन दोनों के साथ इस कमरे में रहने से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी इतनी सारी तस्वीरें देखकर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां मैं उस कमरे में नहीं होते हुए भी हूँ, लेकिन मेरे वजूद से भी इसे कोई परेशानी नहीं हुई। और ये जानते हुए भी कि उसका होने वाला पति किसी और से प्यार करता है, तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। रिद्धि जी बहुत सुंदर है, मेरा मतलब है थी। विनू ने हाथ क्यों पकड़ा उसका? सही कहा आपने, सिद्धि बहुत खूबसूरत है और वो
कहीं नहीं गई, वो यहीं है, मेरे पास, मेरी धड़कन में बसती है। सॉरी, वो गलती से हाथ लग गया। पर ध्यान रहे, सिद्धि की कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करें बहन जी, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी कि मेरे वजह से आपकी सिद्धि जी की किसी भी चीजों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मुझे और मेरे जज्बातों को समझने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आपने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल जो समझा। क्या मैं आपको कुछ दे सकती हूँ? एक दोस्त की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मना मत कीजिएगा प्लीज। मैं आपको ये तोहफा एक होने वाली पत्नी के हक से नहीं, बल्कि एक दोस्त होने की हैसियत से दे रही हूँ। अगर आप ये तोहफा स्वीकार करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल तो समझा। मेरा वीनू ये गिफ्ट ले ही नहीं सकता, देख लेना, मना कर देगा वो। हो वैभवी, कहा था ना मैंने, मेरा वीनू ये गिफ्ट नहीं लेगा। हाँ, अगर उसने गलती से रख भी लिया है ना, तो पहनेगा कभी नहीं। मेरा दोस्त है वो, बचपन का, मैं जानती हूँ उसे। आई बड़ी। अरे भाई, सब तैयारी हुई कि नहीं? लोगों को यही काम करने में महीनों लग जाते हैं, हम लोगों के पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। गौरी, प्राची, मेहंदी के डिजाइन सिलेक्ट कर लिए ना? और मेहंदी वाली रेखा, सबके हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए, ठीक है? किसी को भी मत छोड़ना। मैम, हाँ, शादी के लिए डेकोरेटर से बात कर ली है, वो कल रात से ही डेकोरेशन का काम शुरू कर देंगे। मेरा हर काम तूने संभाला है, कितनी प्यारी बच्ची है। देख लेना, तेरी शादी भी ऐसी बड़ी और अच्छे खानदान में होगी, और तुझे भी कोई मिलेगा मेरे विनायक जैसा। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। अच्छा रेखा, विनायक का नाम ना मेहंदी में एकदम छुपा कर लिखना। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपना नाम ढूंढता रह जाए। आप तो ऐसे कह रही हैं कि मानो विन जी मेरे मेहंदी वाले हाथ देखने भी वाले हैं। वो तो मुझे ही देख लें, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ी प्यारी जोड़ी है, वैभवी और विनायक। मैं तो कहती हूँ शादी के बाद वैभवी का नाम बदल के सिद्धि रख दीजिएगा, क्योंकि सिद्धि विनायक तो सबसे अच्छी जोड़ी होती है ना। सिद्धि विनायक यानी कि मैं और वीनू। आइए दिनेश, आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। ले आए अंगूठी? या ये लीजिए, ये डिजाइन पसंद कीजिए।
बहुत सुंदर हैं सब। वैभवी, बेटा अपने लिए एक अंगूठी चुन लो तो। रिद्धि जी, आप मेरी रिंग पसंद करने में मेरी मदद कर दीजिए ना। मैं कैसे? बता देना, मुझे पता है तेरी पसंद अच्छी है। मुझे भी यही अंगूठी पसंद आई थी। रिद्धि, वैभवी को पहना कर दिखाना। बहुत सुंदर। बेटा तू कैसे ट्राई कर सकती है? तेरे दोनों हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो रिद्धि बिटिया से कहिए कि वो ट्राई कर ले। मेरे ख्याल से रिद्धि बिटिया और वैभवी बिटिया की उंगलियों की नाप एक जैसी है। रिद्धि बेटा, एक बार तू पहन के देखना, पता भी चल जाएगा कि पहनने के बाद कैसी लगती है अंगूठी। हाँ रिद्धि जी, कर लीजिए ना प्लीज। हाँ रिद्धि, पहन लो ना। कौन सा तुम इसे हमेशा के लिए पहनने वाली हो? सिर्फ ट्राई ही तो करने के लिए कहा है। मिस सिन्हा, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट है या वेडिंग प्लानर? हे भग विनायक, अगर तू भूल गया है कि तेरी शादी होने वाली है तो तेरी पर्सनल असिस्टेंट को तो काम करना ही पड़ेगा ना। वो मैं रिंग ट्राई कर रही थी। आपकी शादी तय हो गई और आपने बताया भी नहीं। वैभवी के लिए जो सगाई की रिंग आई है, मैं वो ट्राई कर रही हूँ। पहननी उनको है, ट्राई आप कर रही हैं। विनायक, अब वो सब छोड़ और अपने लिए भी एक अंगूठी पसंद कर ले। माँ आप ही कर लो पसंद। अरे एक बार ट्राई तो कर ले। मिस सिन्हा है ना, इनसे करवा लीजिए ट्राई। वेट, अब क्या हुआ मिस सिन्हा? वो रिंग गिर गई है। अरे मिस सिन्हा, आप और आपकी गलतियां। स्टैचू। माँ, ये असिस्टेंट मिली थी मेरे लिए आपको। एक काम भी ढंग से नहीं करती हैं ये। विनायक, भूलना मत, तेरी शादी भी इसी की वजह से हो रही है। और मेरी भी बहुत मदद की है रिद्धि जी ने। क्या बात है मिस सिन्हा, इस घर में तो मुझसे ज्यादा आपके हिमायती हैं। विनायक, अब क्या हुआ माँ? स्टैचू हुआ। अब क्या हुआ मिस सिन्हा? ये क्या था? 2 बार करने से गुड लक होता है। आप ना स्टैचू ही अच्छी थी, गुड लक होता है। रिद्धि बेटा, अंगूठी तो ट्राई कर ले। रिद्धि जी, आपकी और बेंजी की नोकझोंक बहुत क्यूट लग रही थी। क्यूट? माय फुट। इसे बड़ा पता है कि कौन कितना क्यूट है। बहुत सुंदर लग रही है। कुंद्रा खानदान के होने वाली बहू के लिए है तो अच्छा तो होना ही है। ठीक है दिनेश जी, तो ये वाली फाइनल कर दीजिए। उंगली में फंस गई है, लगता है साइज में छोटी है क्या आपके?
जी वो मैंने जल्दबाजी में। परेशान मत हो, वॉशरूम में जाओ और साबुन से निकाल लो। ना 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 ना, साबुन मत लगाना, अंगूठी की चमक फीकी पड़ जाएगी। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिना साबुन के निकाल दूंगी। दादी का फोन इस वक्त? मैम मेरी दादी का फोन है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और फिर मैं रिंग निकाल कर लाती हूँ। लेकिन अपनी दादी को ना यहाँ बुला लेना, उस दिन हॉस्पिटल में ठीक से मिल भी नहीं पाई, ठीक है? यस मैम। रिद्धि, कहाँ हो तुम बेटा? कल से ना कोई फोन ना कोई मैसेज। ठीक तो हो ना? हाँ दादी, वो मैं रिंग ट्राई करने में बिजी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिंग मेरे हाथ में अटक गई है, जैसे कि मेरे लिए ही बनी हो। रिंग ट्राई करने में बिजी थी? रिद्धि, मैंने शगुन में साड़ी वगैरह देते तो सुना था, ये शगुन में रिंग देने वाली बात तो पहली बार सुन रही हूँ मैं। रिद्धि,